इस्तकबाल करता हूँ आप तमाम लोगों की जानिब से, अहले संगारेड्डी की जानिब से, उस शायर का, उस खूबसूरत और बेहतरीन शायर का जिसे दुनिया अदब हाशिम फिरोज़ाबादी कहती है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाएँ और अपने खूबसूरत तरन्नुम का कला और अपने कलाम का जादू दिखाएं। हाज़रीन गिरामी, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। शुरू से आप देख रहे हैं जो शायर आता है वो एक ही बात कहता है कि मैं सबसे छोटा शायर हूँ। पता नहीं क्या शौक है इन लोग को छोटा बनने में। हाँ, कई मतलब जो मेरे हक हैं वो सब छीनने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात। ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं हामिद मुजावली, क्या क्या अच्छे शेर सुना दिए। और मुझे फिरोज भाई ने जो आपके बीच में हुक्म दिया, मेरी हाजिरी फिरोज साहब की मार्फत में, मैं समझता हूँ शायद 15 बरस पहले कभी यहाँ मेरी हाजिरी हुई थी। जी जी जी। मुझे कुछ शेर पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए और जब हंगामा कराना होगा मैं करा लूँगा। कुछ शेर पढ़, ताकि ऐसा ना हो कल आप कहें कि हाशिम साहब आए और मुशायरा पढ़कर चले गए। मतलब एक यूं सुने कि एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, एक गुमनाम। पूरे स्टेज की आबरू हजरत इकबाल अशर साहब तशरीफ रखते हैं। खास तौर से भाई हामिद, एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। क्या बात। ये पीछे लोग बैठे हैं रखे हुए, समझ नहीं पा रहा। वो बच्चे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा, बैठे हैं रखे हुए पता नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। मैं तो ढेर सारे तवक्कुआत लेकर हाजिर हुआ हूँ। यकीन मानिए मैं 17-18 रातों तो सोया नहीं, बराबर मैं सब रात मुमरा था, परसों में चिल्लाई था। ये रोज बैठे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। मेरी क्या हैसियत कि मैं कहूँ संगारेड्डी में इकबाल अशर साहब की मौजूदगी में कि मैं शेर सुना रहा हूँ, जरूरत करते एक शेर पढ़ता हूँ। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। फैसल भाई शेर सुने। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। मौत वाह 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 वाह, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। माँ हवाले से ढेर सारे शेर सुने आपने, एक शेर मैं पढ़ता हूँ। जी जी। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। क्या बात है। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। हाशिम भाई फिर पढ़ना, फिर पढ़ना। हाशिम भाई जिंदाबाद, फिर पढ़िए, फिर मेरे पढ़िए। लिए वाह वाह भाई से सनद है, इकबाल अशर साहब ने मेरी दुआओं से नवाजा। इसका मतलब मेरा होमवर्क कामयाब हुआ वाह। कि जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। यूं और सुन ले के उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके कि जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए। मतलब पेश करता हूं जी। जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। क्या बात, क्या बात। ये जब आप दांत कम देने लगते हैं, बेईमानी करने लगते हैं, फिर हम भी बेईमानी करने लगते हैं। मैं अभी दाएं बाएं शायं मारूंगा, आप खड़े खड़े हो जाएं कुर्सी से। मैं कुछ शेर पढ़ा, थोड़ा सा बेदार रहे।
जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए, जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। अरे क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, अरे जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था। ये जो मैं शेर सुना रहा हूँ आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। और नौजवानों, जब मैंने कहा था कि याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। तो बहुत आसानी से मिला। लेकिन ये जो शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, और संगा रेड्डी के अच्छे लोगों में जितना मुशायरा पढ़ता हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं कभी सम्मेलन पढ़ता हूँ। मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूँ, खुदा का शुक्र है मैंने कोई वन साइडेड पोइट्री नहीं की, ये वन साइडेड शायरी नहीं की। कुछ चौके आप तो मुझे रिएक्शन देते रहे, पेश कर रहा है। बहुत अच्छे, आइए आप भी बैठ जाइए, बैठिए ऐसे बैठ जाइए जैसे सरकारी छत बैठ जाती है। पेश करता हूँ, पेश करता हूँ। क्या पढ़ रहा था मुझे, ऐसा लग रहा आपने लिख के दिया। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से रिश्ता। बहुत शुक्रिया, मुझे हुक्म दिया है, ये शेर फिर से हाजिर करता हूँ, सुनेगा। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं। मुझे बता दे भाई, मैं ऐलान कर दूं। एक कार है 4215, उसकी वजह से थोड़ा हटाना है, वरना दूसरे गाड़ियां पास नहीं हो रहे। प्लीज जिसकी भी है रखे कीजिए। 4215 पास भी ना हो। फैसल भाई मेरी शायरी पर गाड़ी पास करा है। दाऊद से सलेम से कोई, मैं तो समझे नाम देना आया था। दाऊद से आप ऐसे अल्लाह करे, खुदा करे, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ आप ऐसे हंसते खिलखिलाते रहे। वरना क्या होता है, कभी कभी मुशायरे में जब शायर कलाम पढ़ता है ऐसा लगता है अभी सरहदों पे जाना पड़ेगा, अब ये अटैक कर रहा है, ये महफिल ये सब, यहाँ हम लोग टेंशन फ्री होने आए। मैं आइए यहाँ से एक नज्म शुरू करना चाहता हूँ, वो आपको शरीक करता हूँ। और जो मेरा आजकल आपने एक नज्म व्हाट्सएप पे आप तक पहुंची होगी जो बहुत वायरल हुई है, वो पढ़ता हूँ, सुनिएगा। उसके बाद आप कहेंगे तो और सुनाऊंगा, वरना अपनी जगह लूंगा, सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, अगर अगले मिसरे मेरा सच्चा हो, और अगर मैं शेरों के बीच खड़ा हूँ, अपने लोगों के बीच खड़ा हूँ, ये कौन शेर है बुज़दिल नहीं। अगला मिसरे मेरी तारीफ करना, सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज। इस मुशायरे का मकसद क्या है, मैं पेश करता हूँ, आप सबको शरीक करता हूँ। जो लोग अभी तक खामोश है उनसे दुआएं मांगता हूँ, खुदा करे अल्लाह करे मेरी शायरी आप तक पहुंचे। मैं पेश करता हूँ, सुनेगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, बेदारी बेदारी बेदारी, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। दो मिसरे पढ़ूंगा संगा रेड्डी के अक्षरों में, तायद करना पेश करता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम।
तुमको हमारी उम्र लग जाए। जल्दी पूरा करना चाहते हैं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया तुम्हें सुनाने आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। और ये बंद खास तौर से सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सुनिए खास तौर से, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। बेदारी 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 मांगा। मुझे एतमाद है मेरे दो मिसरों की आप तायीद करेंगे, पेश करता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर है। बहुत शुक्रिया। दो मिसरे पढ़ाऊं। मेरे बहुत ही मोहतरम इकबाल अशर साहब तशरीफ रखते हैं, शौरा इकराम, और खास तौर से नाज़िम मुशायरा फिरोज रशीद साहब। मेरा इनसे उस वक्त का रिश्ता है जब मैं सिर्फ हाशिम हुआ करता था, फिरोजाबादी तो अब हुआ हूं। मैं दो मिसरे पढ़ूंगा, फिरोज भाई की दुआएं मांगता हूं। सदर मौसूफ तशरीफ रखते हैं, पेश करता हूं। फैसल भाई देखे, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। क्या पते की बात निकाले हाशिम में, वाह 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 वाह। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी बेदारी। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था। वो तुम ही थे ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ।
सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। दीन और ईमान गया, आईनो उसूल गए। दीन और ईमान गया, आईनो उसूल गए। अपने ही शहीदों को तुम आज कैसे भूल गए। दीन और ईमान गया, आईनो उसूल गए। अपने ही शहीदों को तुम आज कैसे भूल गए। हैदर और टीपू की कुर्बानी तुम्हें याद नहीं। अब्दुल हमीद की कहानी तुम्हें याद नहीं। हैदर और टीपू की कुर्बानी तुम्हें याद नहीं। अब्दुल हमीद की कहानी तुम्हें याद नहीं। 2 मिसरे भूल रहा हूं। एक बंद इसमें आपको खास तौर से मैं शरीक करना चाहता हूं। बंद ये मेरा इतना ताजा है कि इसमें से भी भाप निकल रही है। खास तौर से सुने। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अवजानों से। अल्लाह करे आप मेरे इस बंद पर पहुंच जाए। पेश करता हूं इकबाल भाई, ये ताजा बंद है। हामिद भाई देखे खास तौर से। मतलब ही नहीं है कोई तुमको अवजानों से। उठते ही नहीं हो तुम मकानों से, दुकानों से। क्या बात है। मतलब ही नहीं है तुमको, मतलब ही नहीं है कोई तुमको अवजानों से। उठते ही नहीं हो तुम मकानों से, दुकानों से। चाय खाने और चौपाले तुमसे ही आबाद है। आयतें तो भूल गए, फिल्मी गाने याद है। चाय खाने और चौपाले तुमसे ही आबाद है। आयतें तो भूल गए, फिल्मी गाने याद है। जाने कब इन सरों को तुम सजदों में झुकाओगे। जाने कब इन सरों को तुम सजदे में झुकाओगे। पूछती है मस्जिद तुम यहाँ कब आओगे। पूछती है मस्जिद तुम यहाँ कब आओगे। फर्ज तुम्हें याद में दिलाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज। और एक बंद पढ़ता हूँ उस भीड़ के खिलाफ, उस मुंह लॉन्च के खिलाफ जो कभी गाय के नाम पे हत्या करती है, जो कि लव जिहाद के नाम पे हत्या करती है। लेकिन हैदराबाद संगारेड्डी के अच्छे लोगों, आंध्रा के अच्छे लोगों, ये मत भूलो वही भीड़ कांवड़ियों पे भी हमला करती है। इसका मतलब वो भीड़ हिंदू नहीं है, क्या भीड़ मुसलमान नहीं है। क्या बात। वो भीड़ नफरतों की भीड़, मोहब्बतों को खत्म करना चाहती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। आप मेरी पूरी शायरी पर खामोश है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। इस बल पर कोई खामोश न बैठे। पेश करता हूँ, सच बोल रहा हूँ। सच कैसे सुनता संगारेड्डी मुझे बताएं। पेश करता हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। बेदारी बेदारी। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। फर्जी रक्षकों का कोई अब न हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे। 4 वहशी मिलके एक शेर मार डालेंगे। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है। इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। कल क्या होगा ये तुम्हें बताने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। वाह फिरोज भाई, एक टिकट में 2 फिल्में। जी हुजूर। और बेहतरीन, इससे बेहतरीन है भी नहीं मेरे पास। ये जब मैं हैदराबाद पहुंचा तो जी हुजूर देखिए, आप मुझे हजरत का हुक्म है तो मैं आप तक ये मैसेज कन्वे कर दूं। हजरत चाहते कि आप लोग आगे आ जाए। हजरत का हुक्म है। अगर मैं ऐसी बनाते भी हो तो बोला भाई साहब हर चाय वाला झूठा नहीं होता। मूड में आ गया। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। आप दादे रहे डांट रहे। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। जिनके
संसद से निकाला जाए। क्या बात है, वाह वाह। ऐसे नेताओं को संसद वाह, से वाह, निकाला जाए। हजरत तशरीफ रखिए, वाह। तशरीफ रखिए। अब इससे अच्छा फोटो आएगा मेरी बेटी। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला, अब एक इशारा करता हूं फैसल भाई, लग रहा है आप मेरा इशारा समझ जाए। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस कौम को एक बात बतानी है मुझे, अपनी इस कौम को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला। क्या बात है हाशिम भाई, वाह 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 वाह। इससे बड़ा क्या बात क्या है, होगा। वाह। सदर मौसूफ वाह वाह वाह। मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। सुबह घर पर नाश्ते पर आना है। लेकिन घर का पता नहीं बताया। पेश करता हूं, अगर आपको इतना इल्म हो जाए कब कौन सी वसीम बरेलवी साहब का शेर है, कब कहां कैसे कोई बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या ये गजल आज पढ़ने की नहीं, आपको बता दूं, सुनिएगा। पेश करता, मैंने क्या कहा, मैं सिलेक्शन करना पड़ रहा मुझे, और ये हंगामे तो मैं रोज करता हूं। पेश करता हूं, क्या पढ़ रहा था? जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। खास तौर से पेश करता हूं, सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। चौथे में सिर्फ अगर मैं आपकी वकालत कर दूं तो कोई खामोश ना बैठे। पेश करता हूं, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। क्या बात है, वाह। देखिए, और मुझे आप सिर्फ सुन पाए, मेरे वीडियोग्राफर जो मेरे भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, इन जो चंद कतात में पढ़ रहा हूं उस पर मुझे दिखाएं ना, दिखाएं इन नूरानी चेहरों को, ये संगारेड्डी की कौमी यकजहती को दिखाएं। पेश करता हूं इनकी वतन परस्ती दिखाएं। खास तौर शुरू करता हूं, पेश कर, सुनेगा। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। बाबा करना पड़ता है। बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। बड़े ही, चौथा मिसरा मुझे एतमाद है कोई खामोश नहीं बैठेगा। बेवकूफ है वो लोग, कमक्ल है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। खुदा का शुक्र है, आपकी खिदमत में अर्ज कर दो, अभी एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर। अमरोहा में 5 कवि थे, उसमें एक मैं भी था। वहां भी मैंने वही कहा जो आपके बीच कह रहा हूं। देश के राजा का काम यह नहीं होता देश में मंदिर कैसे बने, देश के राजा काम होता है देश को मंदिर कैसे बनाया जाए। मैं कभी वन वे पोइट्री में पोइट्री कभी चेंज, आप मेरी क्लिप कोई भी सर्च करेंगे जो मैं यहां हूं वही हिंदी मंच पे हूं, वरना आजकल शायर जो है वो दो तारा की शायरी लिए घूम रहे हैं। पेश करता हूं, फजल भाई सुनेगा। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं। मजहब इस्लाम करते हैं। एक नज़्म पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं, सुनिएगा। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, ये कैसी दान, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। हाँ नहीं, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ये खत्म हो ही नहीं सकता। इतनी मेहनतों से भला इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, लोग 1 सेकंड में कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए। पेश करता हूं, खास तौर सुनिएगा।
एक नज्म आप तक। जो मेरे देश के हैं गद्दार, मित्रों, भाइयों बहनों, ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर है। जो मेरे देश के हैं गद्दार, आप देखिएगा मैंने कैसे ये नज्म कही। आज जो सबसे ज्यादा वायरल जो मेरी नज्म है वो यही है। इसमें आपको मैं कभी वन साइडेड मैं फील करेंगे आप मुझे। पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और बंद। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बहुत अच्छे, वाह। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। मैं कवि सम्मेलन में था अभी जबलपुर हटा एक जगह, वहां मेरी क्लिप सर्च करेंगे तो वहां एक कवि ने कहा कि नारे लगते हैं घर घर से अफजल निकलेगा, जेएनयू में नारे लगते हैं घर घर से अफजल निकलेगा, कश्मीर में फौज पर पत्थर बरसाए जाते हैं। आरएसएस संघ का एक कवि सम्मेलन था, उसमें आप मेरे सर्च करें क्लिप हटा जबलपुर मध्य प्रदेश में जगह है। तो मैंने वहां कहा कि जो लोग घर घर से अफजल निकलेगा नारे लगाते हैं, उन नारों के खिलाफ, जो फौज पर पत्थर बरसाते हैं उन पत्थरबाजों के खिलाफ, लेकिन हम खिलाफ उनके भी हैं जब राम रहीम को कोर्ट सजा सुनाता है तो राम रहीम के अनुयायियों में एक अनुयायी ये कहता है कि अगर बाबा को सजा सुनाई तो विश्व के नक्शे से भारत का नक्शा मिटा दिया जाएगा। तब एक हिंदुस्तानी मतला पड़ता है। पेश करता हूं। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, इस पर नहीं जाएंगे तो आप मेरे किसी शेर पर जा। पेश करता हूं। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है। वापस आ जाए। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। यहाँ जन्नत का नजारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार, है जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़। दो शेर पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं, सुनिएगा। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। बाबा करिए, बाबा करना पड़ता, जब शायरी सुनते तो बाबा करना पड़ता। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। भाई हाथ खोलो, नहीं हाथ खोलो, पेश कर। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे।
रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कुछ लोग लहू का मेरे आवाज ये देगा, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देगा। बहुत बहुत मुबारकबाद अब्दुल रज़ाक कुरैशी साहब, शब्बीर भाई साहब, फैसल भाई साहब और तमाम को इस कामयाब और यादगार मुशायरे के लिए बहुत